मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। राम नरेश पराशर, नेता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुज आत्रे, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है हिंदी खबर पर। निरंजन जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अनुज जी का कहना है कि रैली में तो जिस तरीके से जुटाया गया है, जिस तरीके से आदेश दिया गया है, वो तो वाकई में ही गलत रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो 11,000 करोड़ की जो आज सौगात दी गई है, कहां 4,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था जो कि 11 तक पहुंच चुका है। समय भी, लोगों का समय यहां पर बर्बाद हुआ है, उन्हें समय से इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब तमाम सवाल वो उठा रहे हैं। रूप से देखिए, जिस तरीके से हम दिल्ली के अंदर हमने देखा कि एक नई प्रकार की राजनीति करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए, आंदोलन की पार्टी बोली, और उसके बाद में किस प्रकार से वो कहते थे हम राजनीति को बदलने आए हैं, और आज जिस तरीके की बातें करने लग गए। यानी कि आज आप ही के चैनल पे इसी बहस के अंदर दो विपक्षी प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, एक आम आदमी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता और एक कांग्रेस के अनुज अत्रे साहब को, और इनके अंदर दोनों ने कहीं ना कहीं सरकार को खींचा है। लेकिन आपको एक चीज दिखाई देगी कि एक प्रवक्ता, एक पार्टी ने केवल और केवल जिसको कहते हैं प्रलाप की राजनीति, यानी कि नाबालिग राजनीति, दूसरी तरफ उसी मुद्दे के ऊपर अनुज अत्रे जी ने कितने सजीवी रूप से अपने एक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उस तरीके से, चाहे वहां पे उस द्वारका एक्सप्रेस के अंदर, जो एक्सप्रेसवे के अंदर जो बनी हुई खामी यानी कि बोटलनेक की चर्चा करी, चाहे उसके अंदर लागत की चर्चा करी कि लागत उसकी दुगनी हो गई, या तमाम जो देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, आज कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश की राजनीति जो लोकतांत्रिक थी वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए तांत्रिक पद्धति के ऊपर आधारित होने जा रही है। यानी कि एक प्रलाप तंत्र के अंदर बदलती जा रही है, और जनता का इससे कहीं कोई लेना देना नहीं। आप एक बात बताइए कि एक तो ये सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की इनॉग्रेशन कार्यक्रम था, तो ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, और चुनावी रैली नहीं होने की वजह से जो तमाम जो पदस्थ सरकार है, वो आज तक जिनकी भी सरकारें रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो सरकारी जो तंत्र है उसका कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रयोग करते रहेंगे, उसका उपयोग करते रहे हैं। और आज भी जो जहां सत्ता में है, वहां पे अगर वहां के मुख्यमंत्री या वहां के शीर्ष नेता जब वहां किसी भी प्रोग्राम या किसी भी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां की जो तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं, उनको सबको वहां पे मोबिलाइज या उनका उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, लेकिन निरंजन जी सवाल तो ये भी नहीं, निरंजन जी सवाल तो ये भी उठा रहे हैं ना कि वो जो समय था या जो भी रूपरेखा तैयार करनी थी, जो आदेश देना था, वो पहले भी दे सकते थे। 16 तारीख जो छुट्टी का दिन है, जब सब लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, रात को लेट इस दौरान सो रहे हैं, पूरे पर्व को उसे एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद जाकर लोगों को ये बोला जाता है कि आपको रैली में जाना है, आपको रैली में शामिल होना है। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है ना कि आखिरकार 3-4 दिन पहले से क्यों रोड मैप नहीं तैयार होता है। नहीं पंकज जी, निश्चित रूप से देखिए, अगर इसको आदेशात्मक रूप से अगर इसको किया गया है, तो निश्चित रूप से ये एक देश के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए तमाम जो सरकारी एजेंसियां, तमाम जो सरकारी कर्मी है, उनको किसी चीज के लिए आदेश किया गया। वरना एक मौखिक आदेश तो दिए जाते हैं, लेकिन लिखित आदेश हमने पारित होते हुए नहीं देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो 4 इंजन की जो सरकार है, जो पहली बार दिल्ली के इतिहास में बनी है, एक ही पार्टी की एमसीडी, एक ही पार्टी की दिल्ली सरकार और एक ही पार्टी की केंद्र सरकार, उसके बाद में भी अगर ये चीज हो रही है, तो निश्चित रूप से देखिए प्रश्न तो इसके ऊपर उठाए जा सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप जनता के हित में अगर कोई बात करते हैं, आप अगर अपनी विपक्ष की भूमिका अगर आप निभाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिपक्व रूप में ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी अनुज अत्रे जी ने कहा कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर आगे जाकर के एक समझ लीजिए बोटल नेक की वजह से वहां जाकर के जाम की स्थिति बनती है, और रोजमर्रा लोग जो अपनी ड्यूटी पे अपने कार्यस्थल पे जाते हैं वो फंसते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप विपक्ष होकर के और इस तरीके के सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारें उस चीज के लिए दबाव में आती है, और उन चीजों के अंदर हुई खामी। बिल्कुल ठीक है निरंजन जी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जब, हाँ ठीक है निरंजन जी।